सभी को नमस्ते जी। कल हमने पढ़ा था कि रजस और तमस जो वृत्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं, उस समय चित्त की क्या स्थिति होती है। तो वो स्थिति समापत्ति की अवस्था हमने पढ़ा था। आज हम उससे जो अगला सूत्र है, जब ये वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं तो क्या होता है। देखिए, तत्र शब्दार्थ विज्ञान विकल्पई संकीर्णः सवितर्कः समापत्ति। योग सूत्र है ये, समाधिपाद का 42वां सूत्र है। पदच्छेद कर लेंगे, एक बार फिर बोलेंगे मेरे साथ। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्कः समापत्ति। समापत्ति पदच्छेद है। तत्र शब्दार्थ शब्द अर्थ ज्ञान, विकल्पई विकल्प, संकीर्णा मिली जुली, सवितर्का समापत्ति। सवितर्का वितर्क युक्त, वितर्क स्थूल को बोलते हैं, विकल्प ऑप्शन। इस प्रकार से विकल्पों से शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द जो बोला जाता है, अर्थ बोले हुए शब्द का मतलब, और ज्ञान, इन तीनों के शब्द अर्थ ज्ञान जानकारी। शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प से जो मिली जुली दिखाई देना, वो सवितर्का समापत्ति है। इस सूत्र में संकीर्ण सवितर्का समापत्ति का लक्षण किया है। पहला है शब्द है, जो पहला है शब्द। जब हम किसी के बारे में कोई शब्द बोलते हैं जो आप सुन सकते हैं, मान लीजिए मैं कोई शब्द कहता हूं और आप उसे सुनते हैं, सुनने के बाद उसके मन में उस शब्द के अर्थ की इमेज आती है, चित्र आता है। जैसे मैंने हनुमान कहा, शिव कहा, राम कहा, तो इमेज आई मन में कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं, बलवान हैं, आज्ञाकारी हैं, शरीर सुडोल है, पवन पुत्र हैं, राम भक्त हैं। राम का कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जन जन के राम है, ऐसा मन में इमेज उभरती है। इमेज निकल कर के आती है, अर्थ निकलता है। कोई भी शब्द हो, आपके मन में उसकी इमेज आ जाती है। जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है ना, तो एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। आप ध्यान देंगे, वो अपने चारों ओर घटित हो रही प्रत्येक घटना को बड़ी गहनता से देखता है। और जब भी वो एक निश्चित शब्द को बार बार सुनता है, जैसे एक सुनाई देने वाले शब्दों के ऊपर उसका ध्यान जाता है, वह अपने आसपास उपस्थित वस्तुओं को उस शब्द के साथ मिलाने का प्रयास करता है, बड़ी गहनता से ध्यान देना। और प्रत्येक बार जब भी वह पानी, मान लिया पानी ऐसा शब्द सुनता है, और उसके आसपास हर वस्तु का वो निरीक्षण करता है जिसे पानी कहा जा रहा है। जब घर में कोई ये कहता है पानी दीजिए, तब बच्चा शब्द सुनता है और अनुमान लगाता है पानी क्या है। जब घर में कोई सदस्य गिलास में पानी लेकर आता है और कहता है ये लीजिए पानी, तो उस समय बच्चा गिलास को ही पानी समझता है। ये बच्चे का मनोविज्ञान देखिए। इसी प्रकार से जब कोई कहता है नहाने का पानी रख दीजिए, तब बच्चा बड़ी बाल्टी को पानी समझता है। इसी प्रकार जब भी वो पानी शब्द सुनता है बच्चा, तब तब वह पानी किसे कहा जा रहा है यह निरीक्षण करता रहता है बड़ी गहनता से। और तब तक करता रहता है जब तक वो निश्चित नहीं हो जाता पानी शब्द का वस्तुतः अर्थ क्या है। जब देखता है कि इस बार गिलास तो नहीं अपितु बड़ी बाल्टी जैसा कुछ है, तो वह गिलास के अर्थ को छोड़ देता है। फिर जब कभी बाल्टी न होकर केवल पानी होता है, तो वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि जब जब पानी शब्द बोला गया, यह जो तरल पदार्थ है वह गिलास में भी था, बाल्टी में भी है, पाइप से भी निकल रहा था, इसलिए तरल पदार्थ ही पानी है। इस प्रकार एक बार निश्चित ज्ञान हो जाने के बाद जब भी पानी शब्द का उच्चारण किया जाएगा, तब उसे उसी समय अर्थबोध हो जाएगा, इस तरल शब्द को ही पानी कहते हैं। ऐसा ज्ञान भी हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह आरंभ में बच्चे के लिए शब्द अलग था, फिर उसका अर्थ जो है अलग से बोध हुआ, और अंत में तरल पदार्थ को ही पानी कहा जा रहा है ऐसा उसको ज्ञान हुआ। धीरे धीरे प्रत्येक शब्द के विषय में शब्द अर्थ ज्ञान का ऐक्य होने लगता है। इसलिए जब योगी को, साधक को पुनः इसका अलग से बोध होकर तदाकार उसी स्वरूप की वृत्ति बनने लग जाए, तो इसे ही सवितर्का समापत्ति कहा जाता है। नमस्ते जी।